डियर स्टूडेंट, देखो जो आज का मैं टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टॉपिक नेम आपका जो है, टॉपिक नेम है फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे ट्रिपल फ्यूजन होता है, और दोनों को मिला करके हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा जो है आज का जो है टॉपिक रहेगा, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सप्लेन करूं। देखो आप लोगों को मालूम है ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कार्पल है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कार्पल। और ये अपर वाला पार्ट स्टिग्मा, मिडिल में जो है ये स्टाइल है, और नीचे वाला जो सॉइल पार्ट है वो ओवरी है। ओवरी के इनसाइड ओव्यूल होता है, ओव्यूल के इनसाइड एम्ब्रियो सैक होता है। आप लोगों को क्लियर हो गया? मतलब अपर स्टिग्मा, मिडिल स्टाइल, सॉइलप पार्ट ओवरी, ओवरी के इनसाइड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ओव्यूल, ओव्यूल के इनसाइड एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ठीक है। ये कार्पल वाला पार्ट था। अब होता क्या है कि ये स्टिग्मा है, तो आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन के थ्रू यहां पर कौन आ जाएगा? पॉलिनेशन के थ्रू यहां पर पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे। कौन आ जाएगा यहां पर पॉलिनेशन के थ्रू? पोलन ग्रेन्स। क्लियर हो गया? मतलब पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर कौन आ जाएगा? पोलन ग्रेन्स आ जाएगा। अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आएगा तो पोलन ग्रेन्स में जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। देखो जब एक ही स्पीसीज, उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। अब जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बता दें कि इसमें यहाँ पर टू लेयर होती हैं पोलन ग्रेन्स में। इनर वाली इंटाइन होती है और आउटर लेयर को एक्जाइन बोलती है। तो जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पोलन ग्रेन्स में जर्म पोर होते हैं। तो जर्म पोर के थ्रू जो इंटाइन लेयर होती है वो इमर्ज होती है, बाहर की ओर निकलती है। मतलब पोलन ट्यूब का जो है, पोलन ट्यूब कौन बनाता है? पोलन ट्यूब बनाता है इंटाइन। पोलन ट्यूब, इंटाइन लेयर जो है पोलन ग्रेन्स के इनसाइड जो इंटाइन लेयर थी वो बाहर की ओर निकलेगी जर्म पोर के थ्रू। तो यहां पर इस टाइप से देखो, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहां पर मेंशन करूंगा ऐसे। ये पोलन ट्यूब है, और थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ ऐसे। क्लियर? ये आउटर वाली एक्जाइन और इनर लेयर इंटाइन। तो यहां जर्मपोर था तो इंटाइन इमर्ज हुई, बाहर की ओर निकली जर्मपोर के थ्रू। जैसे ही जर्मपोर के थ्रू बाहर की आउटसाइड निकलेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। क्या नाम देते हैं? पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन क्लियर हो गया? पोलन जर्मिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन के थ्रू पोलन ट्यूब का निकलना। तो इमर्ज ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू जर्मपोर। क्लियर हो गया? अब हमें ये बताना, तो ये फर्स्ट स्टेप था पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। फर्स्ट स्टेप कौन था? पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। तो जर्मिनेशन मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब मैं ये बताऊंगा कि जर्मिनेशन कैसे होगा। तो देखो बेटा, पोलन ग्रेन्स जैसे ही स्टिग्मा पर आएंगी तो ये पोलन ग्रेन्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? पोलन ग्रेन्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स में सॉइलअप आ जाएगी, और जैसे ही सॉइलअप आएगी तो पोलन ग्रेन्स की जो इंटाइन लेयर है बाहर की ओर इमर्ज होगी जर्मपोर के थ्रू। आप जानते हैं जर्मपोर, जहां पर एक्जाइन एब्सेंट होती है वहां पर जर्मपोर होता है। तो जर्मपोर के थ्रू कौन बाहर की ओर आता है? इंटाइन लेयर इमर्ज होती है, और इसी को जो इमर्ज होती है इंटाइन लेयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा स्टिग्मा पर? जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आता है, पोलन ग्रेन्स क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसमें सॉइलअप हो जाता है, सॉइलिंग आ जाती है। जैसे ही सॉइलअप होता है तो उसी टाइम इंटाइन लेयर पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर की ओर निकलती है। क्लियर? अब ये पोलन ट्यूब मूव करेगी, ग्रो करेगी, और इसमें ग्रोथ होगी, और कहाँ की ओर जाएगी वो ग्रोथ होकर के? टूवर्ड्स ओव्यूल। कहाँ की ओर पहुंचेगी पोलन ट्यूब? पोलन ट्यूब कहाँ की ओर जाएगी? स्टिग्मा की, मतलब ओव्यूल की ओर जाएगी। ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद ओव्यूल की साइड आएगी। कहाँ पर आएगी? ओव्यूल की साइड। क्लियर हो गया? अच्छा, जब ये ग्रोथ करती है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टिग्मेटिक हेड,
ये जो स्टिग्मा होता होता है इससे कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस जैसे शुगर सब्सटेंस से क्रिएट होते हैं, और वो शुगर सब्सटेंस न्यूट्रिएंट का वर्क करते हैं जिससे पोलन ट्यूब में और ग्रोथ होती है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कौन न्यूट्रिएंट का वर्क करता, कौन मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम का वर्क करता, स्टिग्मा के थ्रू जो शुगर रिच सब्सटेंस से क्रिएट होती है। क्लियर। अब पोलन ट्यूब कहाँ की ओर मूव करेगी, ओव्यूल की। किस साइड मूव करेगी, ओव्यूल की साइड। जब ओव्यूल की साइड मूव करेगी तो देखो ओव्यूल में कैसे एंटर्स करेगी। अब जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया, पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। क्लियर। अब सेकंड जो स्टेप यहां पर मैं आपको बताऊंगा, सेकंड स्टेप ये है कि जब पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी तो वो ओव्यूल में कैसे एंटर्स करेगी। तो सेकंड जो है, सेकंड स्टेप जो डबल फर्टिलाइजेशन, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसमें हम पूरे पढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेप जो होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर्स करेगी, तो यहां पर देखिए आप लोग, देखो ये एक मिनट सॉरी, पोलन ट्यूब कैसे ओव्यूल में एंटर्स करेगी। तो यहां पर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, पहले ओव्यूल में एंटर्स करेगी फिर एम्ब्रियो सैक में एंटर्स करेगी। तो देखो बेटा, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ओव्यूल का डायग्राम है। ये लेयर इंटेगुमेंट्स है, ये जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल है, और ये जो रीजन है ये जो है चैलेजा रीजन है। क्लियर। अब पोलन ट्यूब कहाँ कैसे एंटर्स कर सकती है, ओव्यूल में। ये ओव्यूल बना हुआ है और ये है, ये ओव्यूल है यहाँ पर। अब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर्स करेगी, तो कैसे एंटर्स करेगी, तो वो देखो आप यहाँ पर 3 रूट के थ्रू, ये ओव्यूल है। अब पोलन ट्यूब को हम एंटर्स कराएंगे। पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल, ठीक है, बाय फॉलोइंग रूट्स। अब कौन कौन से रूट्स के थ्रू ये एंटर्स करेगी वो देखो अगर यहां से पोलन ट्यूब एंटर्स कर रही है इस साइड से, यहां से पोलन ट्यूब एंटर्स कर रही है चैलेजा रीजन से, तो उसे हम लोग नाम देते हैं चैलेजोगैमी। क्या नाम देते हैं ऐसे, क्या नाम देंगे यहाँ पर, चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी चैलेजोगैमी क्या होता है, जब पोलन ट्यूब चैलेजा रीजन से इंटर्स करे तो उसे बोलते हैं चैलेजोगैमी। और जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर्स करे, जब पोलन ट्यूब मतलब ऐसे पोलन ट्यूब आकर के पोलन ट्यूब जब यहां से इंटर्स करे, माइक्रोपाइल से इंटर्स करे, तो उसे करेगी तो उसे बोलेंगे पोरोगैमी। क्या नाम देते हैं उसे, पोरोगैमी। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर्स करे तो पोरोगैमी, जब पोलन ट्यूब चैलेजा से एंटर्स करे तो चैलेजोगैमी, और जब पोलन ट्यूब यहाँ से इंटेगुमेंट्स यहाँ से एंटर्स करे, जब पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट से एंटर्स करे तो उसे बोलते हैं मीजोगैमी। क्या नाम देते हैं, मीजोगैमी। तो 3 रूट से मतलब 3 टाइप से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर्स कर जाएगी। क्लियर हो गया। एक टाइप है पोरोगैमी, पोरोगैमी का मतलब है जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर्स करे, और मीजोगैमी का मतलब है जब पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट से, ये इंटेगुमेंट्स है जो यहाँ पर जो लेयर बने हुए हैं ये इंटेगुमेंट्स है, जब यहाँ से एंटर्स करे तो मीजोगैमी, और जब चैलेजा रीजन से एंटर्स करे तो चैलेजोगैमी। तो 3 टाइप से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर्स कर सकती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ओव्यूल में एंटर्स कर जाएगी, जब ओव्यूल में पोलन ट्यूब एंटर्स कर जाएगी तो फिर किस में एंटर्स करेगी, एम्ब्रियो सैक, ये जो अंदर बना हुआ है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। क्लियर हो गया। अब एम्ब्रियो सैक, ये डायग्राम जो है वो एम्ब्रियो सैक का है। अब इसमें ओव्यूल में एंटर्स करने के बाद पोलन ट्यूब कहाँ एंटर्स करेगी, एम्ब्रियो सैक में। क्लियर हो गया। देखो पोलन ट्यूब किसी भी रूट से, किसी भी रास्ते से एंटर्स करे, लेकिन एम्ब्रियो सैक में कहां से एंटर्स करेगी, इस वाले रीजन से, यहां से जहां पर एग सेल सिनर्जिड सेल्स होती हैं, इस रीजन से एंटर्स करेगी। देखो मीजोगैमी से जब पोलन ट्यूब एंटर्स करेगी तो ऐसे 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 जाएगी, माइक्रोपाइल से एंटर्स करेगी तो ऐसे पहुंचेगी, ठीक है, और यहाँ चैलेजोगैमी से आएगी तो ऐसे ऐसे आकर के ऐसे जाएगी। मतलब किसी भी रूट से एंटर्स करे, लेकिन कहाँ, मतलब जो पोलन ट्यूब है वो किसके पास जाएगी, सिनर्जिड सेल और एग सेल के पास ही पहुंचेगी। इस यहाँ पर इसे एग एपरेटस बोलते हैं, इसके पास ही पोलन ट्यूब आएगी। तो पहले मैंने बताया कि पोलन जर्मिनेशन हुआ, फिर मैंने बताया कि पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर्स की, फिर मैंने बताया कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर्स की। डायग्राम से क्लियर हो रहा था। देखो बेटा
पोलन जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब ओव्यूल्स में इंटर्स करेगी, ओव्यूल्स में इंटर्स करने के बाद एम्ब्रियो सैक में करेगी। तो अब एम्ब्रियो सैक में कैसे इंटर्स करेगी वो देख लो। देखो ये जो सेल है वो एक्सेल है, और ये साइड की जो सेल है वो सिनर्जिड सेल है। ये सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल है। अब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर्स करेगी, कुछ मेथड्स हैं देख लो। या तो वो ये जो बॉल दिखाई दे रही है ये एम्ब्रियो सैक की बॉल है। किसकी बॉल है ये? एम्ब्रियो सैक की। और ये है सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल और एम्ब्रियो बॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक, बॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक की बॉल और सिनर्जिड सेल के बीच से इंटर्स कर सकती है। पहला तरीका, मतलब पहला रूट ये हो सकता है। दूसरा रूट ये हो सकता है कि एग सेल, ये जो सेल बनी हुई है ओवम, जो एग सेल और सिनर्जिड सेल के बीच से इंटर्स कर सकती है। क्लियर हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड ये है कि दोनों सिनर्जिड सेल्स के बीच से भी इंटर्स कर सकती है। तो 3 मेथड्स मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिए। पोलन ट्यूब या तो वॉल ऑफ एम्ब्रियोसैक, वॉल ऑफ एम्ब्रियोसैक एंड सिनर्जिड सेल इसके बीच से इंटर्स करेगी, या दोनों सिनर्जिड सेल के बीच से इंटर्स करेगी, या फिर एक सिनर्जिड सेल और एक एग सेल के बीच से इंटर्स करेगी, मतलब एग सेल और सिनर्जिड सेल के बीच से इंटर्स करेगी। तो 3 तरीके, 3 मेथड्स हैं पोलन ट्यूब के एम्ब्रियोसैक में इंटर्स होने के। पहले बिटवीन एग सेल एंड वन सिनर्जिड सेल, सेकंड बिटवीन बॉल ऑफ एम्ब्रियोसैक एंड सिनर्जिड सेल, थर्ड बिटवीन सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, या तो दोनों सिनर्जिड सेल के बीच से इंटर्स कर सकता, या फिर एक सिनर्जिड सेल और एग सेल के बीच से इंटर्स कर सकता, या फिर बॉल ऑफ एम्ब्रियोसैक एंड सिनर्जिड सेल के बीच से इंटर्स कर सकता। ऐसे एम्ब्रियोसैक में कौन इंटर्स कर जाएगी? पोलन ट्यूब। क्लियर। अब ये हो गया पोलन ट्यूब कहाँ इंटर्स कर चुकी? एम्ब्रियोसैक में। देखो जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक में इंटर्स करती है तो आपको बता दें कि पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होते हैं, और ये मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स की जेनरेटिव सेल से डेवलप्ड होते हैं। तो क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक में इंटर्स कर जाती है तो पोलन ट्यूब का जो टिप पार्ट होता है यहाँ पर, ये जो टिप पार्ट हो जाता है ये वस्ट हो जाता है, और जैसे ये टिप पार्ट वस्ट होता है तो ये जो मेल गैमीट, यहाँ पर जो मेल गैमीट प्रेजेंट थे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं एम्ब्रियोसैक में। कहाँ डिस्चार्ज हो जाते हैं? एम्ब्रियोसैक में मेल गैमीट से डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ तक के चारों स्टेप समझ लो। सबसे पहले पोलन ट्यूब, पोलन जर्मिनेशन हुआ, जैसे ही जर्मिनेशन हुआ तो उसके बाद पोलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर्स की। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर्स कर गई तो उसके बाद पोलन ट्यूब कहाँ इंटर्स की? एम्ब्रियोसैक में। ठीक। और फोर्थ में यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट। तो फिर से देख लो। फर्स्ट स्टेप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। सेकेंड स्टेप एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। थर्ड स्टेप एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसैक। चौथा स्टेप डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू एम्ब्रियोसैक। मतलब ये जो है जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक में इंटर्स कर गई तो उसका जो टिप पार्ट था, एंड पार्ट था, वो बस्ट हो गया, जिससे मेल गैमीट्स जो है कहाँ पर बिखर गए, कहाँ पर डिस्चार्ज हो गए मेल गैमीट्स? एम्ब्रियोसैक में मेल गैमीट डिस्चार्ज हो गए। ठीक। तो डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट यहाँ पर क्लियर हो गया। मेल गैमीट्स कौन सी सेल से बने थे पोलन ग्रेन्स की? जेनरेटिव सेल से। तो ये 4 स्टेप यहाँ तक। अब देखो, अब ये जो 1 मेल गैमीट था, ये 1 मेल गैमीट इस एग सेल से, ओवम, इस एग सेल से फ्यूज हो जाएगा। 1 मेल गैमीट किससे फ्यूज हो जाएगा? ओवम से। और जब 1 मेल गैमीट ओवम से फ्यूज होता है तो ऐसे फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जब व्हेन 1 मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल और ओवम, ठीक है, ओवम एंड फॉर्म जाइगोट, दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब 1 मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज हो जाता है तो ऐसे फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू कौन डेवलप्ड होता है? कौन डेवलप्ड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? जाइगोट। सेकेंड, अदर मेल गैमीट। अदर मेल गैमीट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। ये कौन से न्यूक्लियाई है? पोलर न्यूक्लियाई। तो अदर मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, और जैसे ही ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो क्या बनता है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जब ये अदर मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए ऐसे फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम देते हैं ऐसे फ्यूजन को? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन
ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जब ये मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूज हुआ था तो इसे बोलते फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब इस एम्ब्रियो सैक में फ्यूजन 2 टाइम हुआ। एक बार फ्यूजन हुआ, एक बार फ्यूजन में मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूज हुआ, मतलब एक बार फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में हुआ। दूसरा वाला फ्यूजन मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, मतलब दूसरा फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में हुआ। तो एम्ब्रियो सैक में 2 टाइम फ्यूजन हुआ। इन दोनों टाइप के फ्यूजन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो इन एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, in embryo sac of flowering plants, one male gamete fuse with egg cell. This type of fusion is called fertilization. And other male gamete fuse with polar nuclei. This type of fusion is called triple fusion. Both fertilization and triple fusion collectively called double fertilization. क्लियर हो गया बेटा। मतलब एक बार फिर से देख लो, एक मेल गैमीट एग सेल ओवम से फ्यूज हुआ, ऐसे फ्यूजन को बोलते फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, ऐसे फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ फ्यूजन 2 बार हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में और दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में। फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को, ये 2 बार फ्यूजन हुआ तो दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, जब मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूज हुआ था, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और इसके थ्रू क्या डेवलप्ड हुआ था इस फ्यूजन के बाद, जाइगोट। और जब ये मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ तो क्या डेवलप्ड हुआ, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इस टाइप से जो पीईएन होता है 3n होता है, और जाइगोट जो होता है 2n होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये मेल गैमीट हैप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों हैप्लॉइड थे, तो 3 हैप्लॉइड फ्यूज हुए तो ये 3n। पीईएन कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। यहाँ पर मेल गैमीट हैप्लॉइड था, एक्सेल भी हैप्लॉइड थी, जब 2 हैप्लॉइड फ्यूज हुए तो क्या बना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जाइगोट बना। क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। क्लियर हुआ। ये आपका टॉपिक इतना कंप्लीट हुआ डबल फर्टिलाइजेशन तक।